बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान गुफ्तार चैनल पर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इंसान फितरतन खुद पसंद और खुद से मोहब्बत करने वाला पाया गया है। इंसान अपनी शख्सियत को दूसरे से ज़्यादा निखारने की कोशिश में अज़ल से है और अब तक रहेगा। इंसान चाहता है कि वो हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे वो अच्छा नज़र आए और उस अच्छा नज़र आने के लिए वो बहुत से जतन करता है, बहुत से काम करता है। इंसान जहाँ पर अपने करैक्टर्स कोई सेंसिनेशन करता है, अपने करैक्टर के बारे में बात करता है, वहाँ पर वो चाहता है कि बाय लुक भी अच्छा नजर आए। इसके लिए हम जिम जाते हैं, हम एक्सरसाइजेस करते हैं और हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन यकीनन आपने योगा सुना होगा और आप योगा से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आज हम भी जिस प्लेटफॉर्म पर आपको लेकर आए हैं, उस प्लेटफॉर्म पे हम आज हैं Cloud9 वेलनेस। नाज़रीन, गुफ्तार चैनल आज आपको Cloud9 वेलनेस स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है और नाज़रीन, हमने यहाँ आके देखा कि इस लेवल का कोई स्टूडियो लाहौर में मौजूद नहीं है। ये क्रेडिट जाता है सामिया की तरफ और उनसे पूछते हैं कि योगा का इतना खूबसूरत और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने लाहौर में हमारे लिए मुहैया किया है, तो ये कैसे किया है और इसके पीछे क्या है। तो सामिया, वेलकम टू यू इन दिस शो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सामिया, प्लीज़ ज़रा हमें ये बताइएगा कि योगा क्या है, हाउ यू विल डिफाइन योगा। बेसिकली योगा जो है, योगा एक लाइफ स्टाइल है और जिस तरह से बाकी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें जुम्बा है, एरोबिक्स है, या जिम आप जाते हैं, जी। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनमें आप सिर्फ अपने फिजिकल लेवल पे आप वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उस वक्त। फॉर एग्जांपल, आप ट्रेडमिल पे हैं, आपने हैंड फ्रीज लगाई हुई है और आप ट्रेडमिल कर रहे हैं साथ में, लेकिन योगा एक वाहिद ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पे जब आप इस हॉल में एंटर होते हैं, आपने अपनी तमाम वरीज को, तमाम टेंशन को आपने बाहर छोड़ के आना है और आप अपने साथ आपने जो 1 घंटा यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपने अपने साथ गुजारना है, अपनी ब्रेथ के साथ रहना है, आपने अपने साथ रहना है और वो पूरा टाइम जो है आपने अपनी बॉडी और माइंड के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है। इसलिए योगा जो रिजल्ट्स देता है वो उसमें ये होता है कि आप थकते नहीं हैं, आप बर्डन फील नहीं होता। जब आप योगा हॉल से बाहर निकलते हैं तो आप एकदम से बहुत फ्रेश, बहुत एनर्जेटिक अपने आप को फील करते हैं। यानी आप कह रही हैं कि सेहत के साथ जो है मेंटल सेटिस्फेक्शन ये बहुत ज़रूरी है, तो ये किस हद तक मेंटल सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है? उसमें सलमान साहब ये है कि हमारे शायद हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ हम हेल्थ को यही लेते हैं कि जो हम अपेरेंटली जो नज़र आ रहे होते हैं, हम समझते हैं कि एक बंदा अगर हेल्दी है, इसका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, ग्लो कर रहा है और इसके अगर उसकी चाल अच्छी है, वो फिजिकली मतलब फिट लग रहा है, तो हम समझते हैं कि ये फिजिकली ठीक, ये हेल्दी है। लेकिन हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जिसमें हमारी इमोशनल हेल्थ आ जाती है, जिसमें हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ आ जाती है, जिसमें हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जाके फिजिकल हेल्थ का नंबर आता है। जब तक आप ये चारों एस्पेक्ट्स जो हैं आपकी लाइफ के, आप इनमें आप स्टेबल नहीं होते या आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते चारों जगह पे, तो हम उस बंदे को हेल्थ नहीं कह सकते। बहुत ज़बरदस्त आपने कहा, स्पिरिचुअल हेल्थ की आपने बात की। सोल जो है, इंसान का सोल, इंसान की रूह कितना इम्पोर्टेंट है फॉर हिज सेटिस्फेक्शन, और जो है इसमें से आप क्या कहें? कितना इम्पोर्टेंट है, हम तो ये समझते हैं, बल्कि हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने सोल को बनाया। जब इंसान को जो हमारी ये बॉडी में नज़र आती है, ये जो हम अपरेंटली नज़र आते हैं, ये तो एक सोल के रहने के लिए एक कोई जगह चाहिए थी, क्योंकि सोल का अपना कोई बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है, कोई नूर कहते हैं, एक एनर्जी कहते हैं, एनर्जी है, एक नूर है। अल्लाह ताला ने अपना नूर जो था वो इंसान में डाला, अपनी रूह जो है इंसान में फूंकी, तो वो उसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे अंदर डाल दिया, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक बॉडी की ज़रूरत थी। बॉडी के लेवल पे हम जब दुनिया में अगर बॉडी नहीं है तो हम सोल जो है वो मूव नहीं कर सकती। समझ लें कि सोल ने कपड़े पहने हुए हमारी बॉडी की शक्ल, सही है, ठीक है। तो सोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या, मतलब कि इसके लिए ही तो पूरी दुनिया, पूरा ये सारा सिस्टम इसको बनाया गया। और
मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ कोटेशन पढ़ी कि ब्रीथ इज अ किंग ऑफ माइंड। ब्रेथ जो है, आपकी सांस जो है, मुझे समझ मैं बड़ा थोड़ा हुआ शेख कि वह यार मेरे ब्रेथ का क्या काम है मेरे से। तो क्या ये जो हमारी सांस है, हमारे ब्रेथ है, उसका हमारी सेहत के साथ और हमारे इनर सोल्स के साथ क्या उसका एक रिश्ता है, क्या कहेंगे? असल में मैं आपको बताऊँ कि सारी गेम ही हमारी सांस की है। सांस की गेम है, बिल्कुल। हम जो फिजिकल आसनास भी करते हैं वो हम इसीलिए करते हैं कि हम हमारे अंदर जो हम एनर्जी इनहेल करते हैं, यूनिवर्स से जो हम एनर्जी को इनहेल करते हैं सांस की शक्ल में, वही सांस जब हमारे अंदर जाती है उसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन अगर हम प्रॉपर सांस लेते हैं और हमारे लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है, लंग्स एक्सपेंड होंगे, लंग्स से जब हार्ट में जाएगा ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन हार्ट में जाएगी, हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी। ठीक है, तो एक्चुअली जो है वो सारा काम सांस का ही है। जब इंसान इस दुनिया से जाता है उसका कुछ नहीं जाता है, वो वैसे का वैसे ही काम करता है। बॉडी लेवल पे तो वो पूरे का पूरा वहीं पे होता है, बट उसकी जब सांस लेना वो ख़त्म कर देता है, ये सांस लेना बंद होता है, तो उसकी जो है वो कनेक्शन जो है वो कट जाता है। ठीक है, तो असल चीज़ सांस ही है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग 99% लोग आते हैं जो उनको सांस ही ठीक तरह से लेना नहीं आता। सबसे पहले तो हम उनका सांस ठीक करवाते हैं, फिर ये कि आप सांस की बहुत सारी मशकों के साथ, सांस की बहुत सारी प्रैक्टिसेस के साथ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन कि आप जो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब शायद 10 साल पहले मैंने ये वर्ड बहुत कम सुना था, एंजाइटी और डिप्रेशन, जो कि आज बच्चे की जुबान पे। एंजाइटी और डिप्रेशन का अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन की रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारी डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे बड़ा कॉज जो है वो हमारी शैलो ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग मीन कि हम जो सांस सिर्फ चेस्ट तक लेते हैं, छोटे सांस लेते हैं, हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते, हम सांस को प्रॉपर अंदर नहीं लेके जाते। जब हम सांस को प्रॉपर अंदर नहीं लेके जाते, हमारे बहुत सारे सेल्स जो हैं वो डिप्राइव्ड रह जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, वो डेड हो जाते हैं। और एक्चुअली ये बहुत एक डीप और बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है। आई गॉट माई सेल्फ जो है, मुझे खुद भी कोरोना हुआ था और मैंने देखा कि आई एम अ स्विमर, तो आपको पता है कि स्विमर का जो है वो सांस की बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब मुझे ये हुआ तो सबसे ज़्यादा जो मेरी प्रॉब्लम्स हुई है वो कोरोना में बस ब्रीथिंग की हुई है। और जो मेरे को 8-8, 10-10 मिनट तक मैं ब्रीथिंग को कंट्रोल करता था वो 30 सेकंड नहीं हो रहे थे। तो इसके बारे में कोरोना के हवाले से जो है ना, दैट इज़ व्हाट यू विल से अबाउट ब्रीथिंग। इसमें ये है कि कोरोना बेसिकली एक लंग्स की प्रॉब्लम है, लंग्स की डिजीज है। ठीक है, और लंग्स हमारे जो रेस्पिरेटरी हमारा ट्रैक है, हमारे लंग्स हैं, हमारी ये सारी चीज़ें सांस से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी जितना सिस्टम जो भी है। तो जब हम ब्रीदिंग इंटेंशनली ब्रीदिंग करते हैं, हम ब्रीदिंग को डिफरेंट इसकी टेक्निक्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारे लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि लंग्स की हमारे राइट लंग की 3 लोब्स होती हैं, जो लेफ्ट लंग है उसकी 2 लोब्स होती हैं। अब जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वहाँ तक सांस जाता है। सही। जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो हम छोटा सा सांस बाहर निकालते हैं, अब वो जो नीचे वाला बिल्कुल पोर्शन है लंग्स का, वहाँ पे जो एयर रह जाती है, जो सांस रह जाती है, वो फिर बाद में जब वो स्टेल हो जाती है वो टॉक्सिन्स बन जाते हैं, और वो जब ब्लड के साथ पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जितना हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, हम एक्सेल डीपली करेंगे, हम इनहेल डीपली करेंगे, तो हमारे लंग्स जो हैं वो उतने क्लीन होंगे, उतने क्लियर होंगे, हमारे ब्लड पैसेजेस जो हैं, हमारे एनर्जी चैनल जो हैं, उनके अंदर कहीं अगर कोई ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगी और हमारी सांस जो है वो आसानी से हम सांस ले सकते हैं। और कोविड में सांस का जो था ये बहुत ज़्यादा, हमने तो बल्कि पूरा जो ये टेन्योर गुजरा है कोविड-19 का, जब घरों में बैठे हुए थे 3-4 महीने, तो हम लोग फ्री इसके सेशंस देते रहे। मैं खुद जो था डेली एक घंटे का जो फ्री सेशन होता था, जिसमें से हम लोगों को ये अवेयरनेस देते थे कि खुदा के लिए अपने लिए 15-20 मिनट निकालो और ब्रीदिंग करो, कुछ ना करो, कोई और एक्टिविटी बेशक ना करो, लेकिन आप अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करो। तो ब्रीदिंग बहुत, मतलब समझ लें कि पूरी हमारी ज़िंदगी का जो दारोमदार है हमारी सांस, ज़िंदगी का दारोमदार सांस पे, सांस पे है तो ज़िंदगी नहीं है, वही ना कहते हैं सांस है तो आस है।
बिल्कुल वैसे ही है। मेडिटेशन का भी है आपका एक पार्ट, सो हाउ मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट और आप उसके में क्या करती हैं अपने जो जी, बेसिकली मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन समझ लें कि जो हम योगा को जब हम एक लाइफस्टाइल बोलते हैं, योगा में योगिक टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो उसमें यमाज नियमाज आ जाते हैं, फिर उसमें आसनास आते हैं, फिर उसमें प्राणायाम आता है, उसमें प्रत्याहारा आता है। प्रत्याहारा में कंट्रोल ओवर सेंसेस, हमें अपने सेंसेस को किस तरह से कंट्रोल करना है। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा मीन कि आपने किस तरह से मेडिटेटिव पोस्चर में बैठना है, ध्यान आपने किस तरह से कंसंट्रेट करना है। लास्ट उसकी स्टेज जो है वो समाधि है, जिसको आप लिबरेशन कह सकते हैं, जिसको हम मेडिटेशन का नाम देते हैं, या हम रागवा कहते हैं, या हम उसको सोल को सुपर सोल के साथ उसका कनेक्शन जो है। इसमें थोड़ा सा मैं भी आपके पास टाइम इतना नहीं है, थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी कि एक्चुअली जब अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में भेजता है, एक इंसान, एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो बहुत प्योर पाक और बहुत वो एक प्योर फॉर्म में होता है, प्योर मासूम होता है, एक प्योर फॉर्म में होता है, बहुत इनोसेंट होता है। जी बिल्कुल। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट, उसकी सराउंडिंग, उसकी सोसाइटी उसकी कंडीशनिंग करती है। हम बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं, हम बच्चों को चालाकियाँ करना सिखाते हैं, हम बच्चों को ये कहते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें हम उनको नेगेटिव हम बहुत सारी उनको सिखाते हैं। बच्चा जो कुछ सीखता है वो अपने इर्द गिर्द से सीखता है, अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल से, अपने स्टाफ से। जब हम नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर लेके जाते हैं या हम उनको इनहेल करते हैं, नेगेटिविटी को जब हम इनहेल करते हैं, वो हमारी जो सोल है, असल में जो सोल है जो बहुत प्योर है, उसके ऊपर लेयर्स चढ़ना शुरू हो जाती है। उसके ऊपर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इतनी लेयर्स चढ़ जाती है कि हमारी सोल कहीं अंदर दब जाती है। मेडिटेशन का असल जो पर्पस है, ये पूरी कहानी सुनाने के पीछे मकसद ये था कि जो असल पर्पस है वो उस सोल को बाहर निकालना, उसको सोल को प्योर करना, उसके ऊपर जो वो लेयर्स नेगेटिविटी की चढ़ी हैं उन लेयर्स को हटाना और उसको ट्रांसफॉर्म करना। बेसिकली हम क्यों कहते हैं बार बार कि योगा जो है, योगा आपको ट्रांसफॉर्म करता है। योगा ट्रांसफॉर्मेशन है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में तब्दील करने के लिए या चेंज करने के लिए चेंज करते हैं। जी नहीं, तो आपने सुना कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करने का अमल योगा है, आपकी सोल को सुपर सोल बनाने का अमल योगा है। आप आखिर में क्या कहेंगी लोगों को कि योगा के बारे में आपका मैसेज क्या होगा? मैसेज से पहले मैं एक थोड़ा सा और एडिशन करना चाहूँगी कि हम जब फिजिकल बीमार होते हैं तो हमारी बीमारी के पीछे, हमारी इलनेस के पीछे सबसे पहले हमारी सोल बीमार होती है, ऐसा ही हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल। जब हमारे इमोशंस, डॉक्टर्स कहते हैं कि स्ट्रेस आपने बहुत ज़्यादा लिया, शुगर हो गई, जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई इंसान फियर में रहता है, फियर की कंडीशन में रहता है तो उसके किडनीज पे इफेक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ की हालत में रहता है तो उसके हार्ट पे इफेक्ट हो जाता है। इट मीन्स हमारे इमोशंस पहले डिस्टर्ब होते हैं। हमारी वो पीरियड ये होता है कि जब एक बहुत टाइम तक एक आपका ऑर्गन सफ़र कर रहा होता है या उससे स्ट्रेस में रहता है, उसके बाद वो बॉडीली लेवल पे वो चीज़ अपीयर होती है, किसी न किसी ऑर्गन पे उसका इफेक्ट हो जाता है और उसको जो है हम कहते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हालांकि अगर हम थोड़ा सा एहतमाम इस चीज़ का करें कि हम अपनी सोल को जो है वो थोड़ा सा जगह तक पहुँच नहीं पाते, एग्जैक्टली हम डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, वो वक्ती तौर पे बीमारी जो है वो दब जाती है, हम कभी भी इसकी रूट कॉज पे काम नहीं करते। असल ये है कि योगा का क्या है कि योगा आपको अंदर से रूट कॉज, आपके अंदर से डेप्थ से आपको जो है वो चीज़ों को निकालता है, आपको प्योरीफाई करता है, आपको डिटॉक्सिफाई करता है योगा। और जो आपने कहा कि मैसेज जो है, मैसेज मेरा यही है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, 1 घंटा, 24 घंटों में से 1 घंटा अपनी ज़ात के लिए ज़रूर निकालें। कोई इंसान, चाहे वो कायदे आज़म थे, चाहे वो आइंस्टाइन था, चाहे वो अल्लामा इकबाल थे, चाहे वो ज़ुकरबर्ग है, हर बंदे के पास 24 घंटे ही होती, ऐसे ही उन 24 घंटों को आपने कैसे यूज़ करना है ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। आप बीमार होने से पहले आप इस चीज़ का वेट क्यों करते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम हो हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर कहे कि वॉक करें तो हम वॉक करें, डॉक्टर कहें कि जाएं फिजिकल एक्टिविटी करें तो हम फिजिकल एक्टिविटी करें, डॉक्टर कहें कि आप अपनी डाइट को चेंज करें तो हम डाइट को चेंज करें। हम अगर उससे पहले इन चीज़ों की तरफ
थोड़ा सा ध्यान दें तो हम अपने आप को बहुत, हम गो कि हम लाइफ को बढ़ा नहीं सकते, हम 1 मिनट भी उसमें इजाफा नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी क्वालिटी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, तो जैसे समिया ने कहा कि अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए। समिया का मैसेज सुना, अगर आपने इनसे कांटेक्ट करना है तो हमारे ज़रिए तो आप कर ही सकते हैं, गुफ्तार चैनल का वो पता है। लेकिन हमें पता चला है कि जनाब Cloud9 वेल्स स्टूडियो की अपनी एक वेबसाइट भी है और ये लोग जो है यूट्यूब पे इनका चैनल भी है, तो उनकी वेबसाइट और उनके चैनल्स के लिंक्स जो हैं वो हम अपने इस प्रोग्राम में जो है वो वहाँ पे लगा लेंगे। आप वहाँ से इनको विजिट कर सकते हैं, डायरेक्टली इनसे कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। आपको कोई मसले मसाइल हो, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो वेलकम, शी विल वेलकम यू इंशाल्लाह, एंड दैट इज़ माई मैसेज। और कोई आप फेसबुक और उस पर भी हैं? जी जी बिल्कुल, फेसबुक पे हमारा पेज है Cloud9 वेलनेस स्टूडियो, पेज भी है Cloud9 फेसबुक का पेज। जी योगा थेरेपी विद सामिया, योगा थेरेपी विद सामिया जो है योगा थेरेपी भी करवाते हैं, तो आप उनसे कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे कर सकते हैं। दुआ वो है कि आप जहाँ पर भी रहें खैरियत से रहें और अल्लाह ताला आपको अपने अमन व अमान में रखिए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।